हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल बिटकॉइन ज्ञान पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शितामा इनू के बारे में। कहाँ पर लॉन्च हुआ था, क्या इसकी प्राइस है, कहाँ तक इसकी प्राइस रेंज जाएगी और कब तक इसमें ग्रोथ आएगा, पैसा हमारा इन्वेस्ट जो किया है वो ग्रो करेगा या नहीं। तो सबसे पहले आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, उस स्टोरी से आप रिलेट करिएगा और तब आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या भविष्य रहने वाला है, क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो दोस्तों, आज से कुछ साल पहले 2015 या 2016 में यूट्यूब नया नया आया था हमारे इंडिया के लोगों के लिए। और यूट्यूब एक्चुअली में चल तो काफ़ी दिनों से रहा था, लेकिन जियो जो कंपनी थी वो जैसे ही आई है डेटा हम लोगों को फ्री दिया इंडिया में, तो उससे क्या हुआ कि जो इंटरनेट के यूजर्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ गए थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ ऐसे चैनल्स थे यूट्यूब पर, कुछ बंदे थे जिन्होंने चैनल्स को स्टार्ट किया। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, टेक्निकल गुरुजी। आप लोग जानते होंगे टेक्निकल गुरुजी, गौरव चौधरी, इनको जानते होंगे। तो उन्होंने उस टाइम पे 2016 में चैनल स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी थी उसको हिंदी में बताना स्टार्ट किया। यानी कि उससे पहले जितने भी लोग थे टेक्नोलॉजी बताते थे, सारी चीज़ें वो सब इंग्लिश में बताते थे। बाहर के थे, फॉरेनर्स थे, इंग्लिश में बताते थे। कोई अमेरिका यूएसए था, कोई यूरोप से था, कोई चाइना से था, जापान से था, तो अलग अलग कंट्री से थे। लेकिन इंडिया का यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं था, और जो उसकी लैंग्वेज थी वो भी यहाँ पर इंडियन नहीं थी किसी की भी। तो यहाँ पर जो टेक्निकल गुरुजी थे, तो उन्होंने एक चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम टेक्निकल गुरुजी था, गौरव चौधरी ने। और उस चैनल पर जो टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन थी वो हिंदी में देना स्टार्ट की। अब इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ की ऑडियंस जुड़ने लगी, क्योंकि ये कि यूनिक कंसेप्ट था। और यूनिक कंसेप्ट के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिए नई थी, यूनिक के साथ में। और हमारा इंटरनेट यूजर बेस भी एकदम से बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो यूजर्स थे, क्योंकि इंटरनेट फ्री हो गया था सबके लिए, तो बेस भी बढ़ा और यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी भी आई। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बन गए। तो यहाँ पर जो टेक्निकल गुरुजी थे, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ महीनों के अंदर यहाँ पे 1 मिलियन किया, 2 मिलियन, 5 मिलियन, ऐसे ही अभी तक उनके 21 मिलियन यहाँ पे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लेकिन उस टाइम पे जब आप देखते थे उनके व्यूज़ जो वीडियो पे, नॉर्मल वीडियो पे आते थे 1-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक, ठीक है। यानी कि उनके लिए चीज़ नई थी और कंपटीशन कोई ज़्यादा था नहीं। उसके अलावा जो चीज़ नई होने के बाद लोग विश्वास करते थे, उससे क्या हुआ कि उनको देखते देखते कई सारे क्रिप्टो करेंसी टेक्निकल चैनल स्टार्ट हो गए। जैसे अभी क्रिप्टो के चल रहे, तो उसी तरह से उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का चल रहा था। तो टेक्निकल गुरुजी को देखते देखते कई सारे चैनल यहाँ पर स्टार्ट कर दिए गए, शुरू हुए। और उसके बाद में कुछ क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ अपडेट आई। तो कुछ साल तक जैसे आप सिबाइनू, मीम कॉइन, इस तरह के कॉइन थे कई सारे, तो उनमें भी ग्रोथ देखने को आपको मिली। तो जैसे मानिए कि नया नया कंसेप्ट था मीम कॉइन का, जहाँ पे सेबा इनू आया, फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो मीम कॉइन था। और उससे पहले जो क्रिप्टो करेंसी था डोज कॉइन, डोज कॉइन ने इतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ दिखाया, क्योंकि यहाँ पर जो डोज कॉइन था, एक ये भी मीम कॉइन था, लेकिन ये काफ़ी पहले आ चुका था। लेकिन ग्रोथ उस टाइम पर नहीं हुई थी। ये मान लीजिए बहुत पहले आया था, 2015-14 में जब भी आया था, लेकिन ग्रोथ इसकी हमें देखने को मिली थी यही 2021 में, 2020-21 के आसपास, ठीक है। तो उसी तरह से, उसी की तरह पर यहाँ पर शिबा इनू को लाया गया, और शिबा इनू के साथ साथ में सितामा इनू, बेबी डोज कॉइन, इस तरह के कई सारे कॉइन आए। तो इसमें क्या नया नया कंसेप्ट था, मीम कॉइन का ट्रेंड चल रहा था। और जो क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स थे, जैसे वहाँ पर इंटरनेट के यूजर्स एकदम से बड़े थे, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स काफ़ी ज़्यादा थे। और क्रिप्टो करेंसी में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा था नहीं, कि जो यहाँ पर कॉइन थे लिमिटेड थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉइन हो चुके हैं, तो लिमिटेड कॉइन थे यहाँ पर। जो मीम कॉइन भी लिमिटेड थे, और ट्रेंड चल ही रहा था। डोज कॉइन रिसेंट में हुआ था हाई। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो क्रिप्टो करेंसीज होती है वो फंडामेंटल्स नहीं चलती हैं, वो सिर्फ सेंटीमेंट पे चलती हैं। यानी कि ग्रोथ चल रही है तो ग्रोथ होती रहेगी, अब डाउन जा रहा है तो डाउन जाता रहेगा। इस तरह से चलता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, लोग किस तरह से विश्वास कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलती है। तो इस वजह से उस टाइम पे तो ग्रोथ हुआ, शिबा इनू ने लोगों को लाखपति, करोड़पति बना दिया, कई लाख गुना प्रॉफिट हुआ। उसी तरह से आपका डोज कॉइन में भी प्रॉफिट हुआ, लोग रातों रात लाखपति, करोड़पति बन गए। डोज कॉइन, सितामा इनू, बेबी डोज, और कई सारे ऐसे किशु इनू, कई सारे ऐसे कॉइन आए थे, लवली इनू, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिया। इसी तरह से आपका सितामा इनू हो जाता है। तो दोस्तों, जो सितामा इनू कॉइन है, इसकी यहाँ पर स्टार्टिंग कर दी गई थी जो मई 2021 में करने के बाद जो इसका नेटवर्क था वो था इथेरियम नेटवर्क। आप जानते होंगे 2 नेटवर्क मेनली यूज किए जाते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी नई को यूज करने या बनाने के लिए। सबसे पहला है बाइनेंस, दूसरा इथेरियम। इथेरियम काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, और इथेरियम सेकंड नंबर की क्रिप्टो करेंसी है। तो इथेरियम काफ़ी पॉपुलर जो माना जाता है। लेकिन इथेरियम का डिसएडवांटेज ये है कि इनकी जो फीस है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस पर कम लोग बनाते हैं। बाकी आपके शिबा इनू भी इसी इथेरियम प्रोजेक्ट पर बना था, इथेरियम ब्लॉकचेन सिस्टम पर। उसके बाद में क्या हुआ, इसकी काफ़ी ज़्यादा प्राइस कम थी उस टाइम पे, तो इनका जो सप्लाई थी यहाँ पर बर्न कर दी गई अभी आते आते। अब ये क्या था इनका कंसेप्ट, तो एक्चुअली में इनका कंसेप्ट था कि ये लोग यहाँ पर रिवॉर्ड भी दे रहे थे, कि जो लोग इसमें होल्ड कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको रिवॉर्ड भी दे रहे थे। देन इनका एक प्लान था कि यहाँ पर हम सितामा इनू के जरिए जो फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, जो आप जानते होंगे हमारे देश में या फिर किसी भी जगह विदेशों में भी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन नॉर्मल बच्चों को नहीं होती है, स्टूडेंट्स को,
क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन दी जाती है। तो ये इनका क्या कहना था कि श्वेतामा इनू का कि हम लोग ऐसी एजुकेशन देंगे जो फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है कि पैसे को कैसे सेव करना चाहिए, पैसे को कैसे बढ़ाना चाहिए, हमें इनकम इंक्रीज कैसे करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ बचाना चाहिए पैसा। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, ठीक है। तो ये सब इन्होंने प्लान किया कि इस तरह के हम देंगे, ये इनका रहा एक प्लान। तो इसका यूज करके अब ये भी थे मीम कॉइन। अब मीम कॉइन का इनका सिस्टम क्या था कि जो इनका लोगो था, लोगो इस तरह से रखा गया था। ये घोस्ट जो डॉग होता है ना, घोस्ट डॉग जो पहाड़ों में रहते हैं, यानी आपने देखा होगा जो भेड़िए होते हैं या फिर घोस्ट डॉग बोलते हैं उनको, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो हिमालय में या फिर माउंट एवरेस्ट इस तरह की जो ठंडे इलाकों में, ठीक है, तो उनको घोस्ट डॉग बोला जाता है। तो उसी तरह का इनका लोगो था। अब टाइम चल रहा था उसी टाइम पे डोज कॉइन और ये शिबा इनू का, तो इस वजह से इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिली थी। फायदा इसमें क्या हुआ कि जो लोग होल्डर्स थे, उनको इन्वेस्टर थे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट क्यों होने वाला था, क्योंकि इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था। अब यहाँ पे जो सप्लाई थी यहाँ पर 55% तो बर्न कर दी गई थी एंड यहाँ पर 45% अवेलेबल रखी गई थी। अब इनका क्या हुआ था कि इसमें कुछ इन्होंने एंटी बेल सिस्टम रखा गया था, यानी कि एकदम से कोई सेल नहीं कर सकता, एकदम से बाय नहीं कर सकता। अब इससे क्या हुआ कि इससे कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी बनी रही, ऐसी बातें कही गई थी। क्योंकि कुछ कॉइन में पिछले देखा था कि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं रहती थी, कई लोग एकदम से सेल कर देते तो मार्केट एकदम से डाउन आ जाता था, कई लोगों को इससे बड़ा लॉस होता था। अमेरिका इकोसिस्टम इसी तरह से काम कर रहा है, ये था अच्छा खासा चल रहा था। इसी बीच में यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक लेवल पर आके एकदम स्टेबल हो गया। जैसे आपने देखा था टेक्निकल गुरुजी के अभी के टाइम पे व्यूज़ देखेंगे ना आप, तो 50,000 60,000 इसी तरह से आ रहे, ज़्यादा नहीं आते। लेकिन एक टाइम पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 4 लाख 5 लाख ये मिनिमम एवरेज था, 4-5 लाख से कभी डाउन नहीं जाते थे। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर ट्रेंड चला था। और यहाँ पर इनके पीछे कौन है या इनका ओनर कौन है, तो इसकी बात में कोई पता नहीं है कि इनका ओनर कौन है श्वेतामा इनू का। बस ये कहा जाता है कि ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली चलता है, डिसेंट्रलाइज यहाँ पर टोकन कॉइन हो जाता है। और इसकी प्राइस की हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी चली थी, लॉन्ग टर्म में इसने प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा दिया था। तो अब हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पर श्वेतामा इनू की। श्वेतामा इनू का फ्यूचर क्या रहने वाला है, यहाँ पर प्राइस का प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। तो वो कहना इसका माइग्रेशन होने वाला है, ठीक है। अब जैसे कई सारे कॉइन का माइग्रेशन हुआ था, चाहे फिर वो आपका कोई भी कई सारे कॉइन ले लीजिए, जैसे हमने लूना का किया था, तो लूना तो काफ़ी ज़्यादा क्रैश किया और उसने लॉस भी दिया कई तरह से। तो इसका भी इस तरह से माइग्रेशन होने वाला है। तो अभी के टाइम पे आपको डिप डाउन इस तरह की चीज़ें कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर श्वेतामा इनू में। लेकिन यहाँ पर आप न्यू वाला इसको बाई कर सकते हैं। अब ये न्यू बाई कहाँ पे करेंगे दोस्तों, इसको भी इथेरियम पर ब्लॉकचेन पर बनाया गया है। अब ये न्यू वाला क्यों किया जाता है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये न्यू इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो इसमें कुछ कमियाँ होती हैं, कि इसमें कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, उनको शॉर्ट कर दिया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है और उसके बाद में इसको दोबारा से लॉन्च कर दिया जाता है। वाइट पेपर इसका आप चेक करेंगे तो सारी चीज़ों को बताया गया है। और इनका जो V2 जो वर्जन 2 है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है सभी लोगों के लिए। अब यहाँ पर इनकी लिस्टिंग कहाँ है, तो दोस्तों इसको बाई कर सकते हैं यूनिसेप से, कर सकते हैं गेट.io, एल बैंक से कर सकते हो, एक्स से, MX से, इस तरह से प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो श्वेतामा इनू उसका हुआ है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन में थी यहाँ पर काफ़ी सारे कॉइन की कम प्राइस थी, तो इसको चेंज करके यहाँ पर न्यू वाले एड्रेस पर कर दिया है। अब ये न्यू वाले एड्रेस पर क्या होने वाला है कि जैसे न्यू पर जाएगा तो इसकी प्राइस को रेशियो कम करके, यानी कि मान लीजिए कि जिसके 1,000 कॉइन थे या 10,000 कॉइन थे, उनको एक में कन्वर्ट कर दिया है। यानी आपको प्राइस तो वही रहेगी, यानी कि आप मान लीजिए आपके पास 1,000 कॉइन थे और उनकी कीमत थी 100 रुपये। तो अगर आपके जो 1,000 है उनको कर दिया जाएगा 100 कॉइन माइग्रेट करके दूसरे एड्रेस पर, तो दूसरे एड्रेस पर आने के बाद भी जो आपके कॉइन होंगे 100, उनका भी प्राइस 100 ही रहेगा। यानी कि प्राइस वही रहेगा, बस कॉइन की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, कम ही होगी, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस भी आपको पर कॉइन के हिसाब से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। ऐसा शेयर मार्केट में भी कई बार होता है, कॉइन को जो शेयर होते हैं उसको स्प्लिट भी कर दिया जाता है, शेयर की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर कम कर दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट आ रही हैं यहाँ पर श्वेतामा इनू के बारे में। तो उसके बाद में यहाँ पर श्वेतामा इनू के कुछ फैक्ट के बारे में बात कर ले रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या पार्टनरशिप हुई इनके साथ में, क्या क्या हुआ। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात कर ले रहे हैं कि इसको जो 12 अक्टूबर 2021 में एक हिप हॉप आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उनका नाम था विली डी, और उन्होंने अनाउंसमेंट किया था इंस्टाग्राम पर। तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने ज्वाइन किया है श्वेतामा इनू को, तो ये ऑफिशियल था, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से। काफ़ी बड़े पॉपुलर लोग थे। उसके अलावा एक और पार्टनरशिप हुई इनकी डलास में, टेक्सास में, और उनका क्या हुआ कि ब्लेज फायर गेम था एक, और उसका जो ग्लोबल ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन था, इन्होंने अनाउंसमेंट किया $50 मिलियन का मल्टी ईयर स्पॉन्सरशिप डील स्प्लिट यहाँ पर श्वेतामा इनू के साथ में। यहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप हुई, यहाँ पर जो स्पोर्ट थी, स्पोर्ट को स्पॉन्सर कराया अपने यहाँ पर श्वेतामा को, और यहाँ पे $50 मिलियन की डील हुई थी। तो ये भी एक पार्टनरशिप थी काफ़ी अच्छे श्वेतामा इनू के बारे में। यहाँ पर इनके जो लॉन्चिंग थी कई सारे एक्सचेंज पर हुई इसी बीच में, और कई सारे लॉन्च नहीं हुए, तो धीरे धीरे लॉन्च होते होते अभी ये हुआ है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के बाद हो सकता है कि नए नए कॉइन आपको एक्सचेंज पर देखने को मिल जाए इसकी लिस्टिंग। तो आपका इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। प्राइस दोस्तों इसकी बढ़ेगी जब इसका माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। ध्यान रखना आपको SIP में करना, बाकी आपको जो इन्वेस्टमेंट करना अपनी रिस्क पर करें, हमारे चैनल की कोई जवाबदारी नहीं होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की जानकारी के लिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ करिए। तो चलिए मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।